विपिन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पे। और आपके लिए आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है DI का पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये कहूँगा कि लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो उनमें से मैं आपको आज करवाने वाला हूँ पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट के बाद में बार चार्ट और लाइन चार्ट एक एक वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में करवा दूंगा वो। तो आज जो है वो है पाई चार्ट, और इस पाई चार्ट के मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ। इसमें क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। रेलवे का क्वेश्चन है आया हुआ 2018 ग्रुप डी। निम्न चार्ट रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम है XYZ, बहुत VIP नाम है, में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है, कि बिक्री की जानकारी देता है। इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों ये। अब मैं पाई चार्ट बना देता हूं इसका। जिसमें 5% चीज, 5% जो है वो चीज का है, और 25% बर्गर पे खर्च होता है। बहुत बढ़िया, बर्गर, बर्बादी का घर। 15% पिज्ज़ा, 15% पिज्ज़ा पे खर्च होता है। 20% डोनेट किया जाता है, जिसको टिप कह सकता हूँ। 20% डोनेट होता है, दान किया जाता है। 20% सैंडविच पे खर्च होता है। 20% सैंडविच, सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो पेट का कबाड़ा बना देती है। और 15% अन्य गर्म पदार्थ, 15% अन्य गर्म पदार्थ जो गर्म है। ठीक है, चलिए, ये एक डेटा दिया हुआ है और अगली जानकारी दी हुई है इसमें कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की बिक्री 35 लाख रुपए थी। अच्छा ही रेस्टोरेंट है कोई, 35 लाख रुपए थी। फिर आगे कह रहा है, तो नवंबर 2017 में, अब क्वेश्चन है इसका, तो बताना है हमें नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की सैंडविच की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई। नवंबर 2017 में सैंडविच की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई। ऑप्शन हैं 6 लाख, 7 लाख, लिख देता हूं मैं। 6 लाख, 7 लाख, 3 लाख और 5.25 लाख, 5.25 लाख। ये ऑप्शन से दिए हुए हैं तुम्हें। चलिए, अब बात आती है मुद्दे की कि करना क्या होता है इसमें, तो कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो परसेंटेज का क्वेश्चन बन सकता है, प्रतिशत, अनुपात का क्वेश्चन बन सकता है, औसत का क्वेश्चन बन सकता है, और इस पे जो डेटा पे डिपेंड होगा वो क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम या 99.99% कह दूं मैं आपको, तो इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए, अनुपात आना चाहिए, औसत आना चाहिए, और अगर वो डेटा पे डिपेंड है, ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ तो हमें आनी चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है,
चलिए, एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो यहां से वो आपके कोण की बात कर सकता है कि भाई ये एंगल दे देता वो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ अगर बात करूँ, यहाँ अगर मैं एंगल निकालूँ यहाँ पे, तो ये परसेंटेज जो है ना, ये अपने आप में 100% होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 60, 75 और 25 100, ठीक है। 100% होगा। अगर 100% नहीं है तो क्वेश्चन सही नहीं है। तो ये 100% यहाँ पे अगर परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर एंगल की फॉर्म में होता तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर? कितने के इक्वल होता है? 360 के डिग्री के इक्वल होता है। ये वाला पॉइंट अभी इस टाइप का ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ परसेंटेज। तो टोटल जो परसेंटेज है ना, वो तो 100% है। कितना है? 100%। क्लियर है ना बात ये? अगर मैं आपको कह दूं 100% टोटल खर्च चाहिए कि भाई बर्गर पे 25%, चीज़ से 5%, अन्य गर्म पदार्थों पे 15%, इस तरीके से टोटल जो आय होती है, टोटल इनकम जो है वो 100% है। क्लियर है ना? तो 100% की वैल्यू दे रहा है वो कि कुल बिक्री यहाँ पे दिया हुआ है नवंबर 2007 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री जो थी वो कितनी थी? 35 लाख। तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा यहाँ दोस्तों कि 100% की वैल्यू 35 लाख है। ठीक है। अब वो पूछ रहा है नवंबर 2017 में सैंडविच की बिक्री से, सैंडविच की बिक्री कितनी है? 20%। इसका मतलब 100% की वैल्यू दे रखी है और 20% की वैल्यू हमें चाहिए। तो भैया 100% से ये कितना हो गया? 5वां भाग। तो इसका 5वां भाग कितना हो जाएगा? 7 लाख। इतना सा क्वेश्चन है ये। डेटा इतना बड़ा है, क्वेश्चन छोटा सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी वाला। ठीक है। ये था परसेंटेज की फॉर्म में पाई चार्ट, कि भाई पाई चार्ट को परसेंटेज की फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है। आप इसको बेसिकली भी सॉल्व कर सकते थे कि चीज़ के लिए 5% बांटो, फिर बर्गर के लिए 25% बांटो, 100% की वैल्यू ही है। सबका डेटा नहीं निकलना था हमें केवल सैंडविच से मतलब था। सैंडविच पे 20% खर्च होता है और टोटल खर्च होता है, टोटल खर्च का मतलब आय होती है उसकी, सॉरी आय होती है कि सैंडविच से 20% आय होती है और टोटल आय कितनी होती है? 35 लाख। ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। 100% की वैल्यू 35 लाख है, तो 20% की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो 100% की 35 लाख है, 1% की 35/100 होती और 20% की 35/100 इंटू में 20 होती, तब भी वही कैलकुलेशन आती 7 लाख। ये मैंने यूनिटरी मेथड से कर दिया है कि 100% की वैल्यू 35 लाख है तो 20% की वैल्यू 7 लाख हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का, जिसमें आपको ये बताया था मैंने परसेंटेज की फॉर्म में। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको डिग्री वाला करा के चल रहा हूं कि जहां पे एंगल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है। एंगल किस तरीके से निकालेंगे, सारी चीजें। तो ये परसेंटेज की फॉर्म का क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिग्री वाला करवा देता हूं आपको। चलिए, ये वाला मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होते हैं ये, और जिन्होंने नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है इसमें। ठीक है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 31 मार्च 2016, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पारियों में ये क्वेश्चन आया है। आरआरबी अहमदाबाद एएसएम परीक्षा 2004। यहाँ दिया हुआ उसने, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, यह पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा, एक स्कूल के छात्रों द्वारा एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। खेले गए खेलों को दर्शाता है। खेले गए खेलों को दर्शाता है। ठीक है। पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ये लाइन जरूरी नहीं है। अब पाई चार्ट क्या है वो देखिए। चलिए, यहाँ पे क्रिकेट दिया हुआ है,
ये भी हाँ ठीक है, परसेंटेज में क्रिकेट दिया हुआ है, क्रिकेट है 17%, ठीक है। हॉकी दिया हुआ है और जो हॉकी है वो है 33%। कबड्डी 22%, कबड्डी 22%। फुटबॉल 28%, फुटबॉल 28%। क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कौन? क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण क्या है? सेक्टर कोण मतलब त्रिज्यखंड का कोण। ये त्रिज्यखंड ही बने हुए हैं आपस में, ठीक है। सेक्टर का कोण क्या है? सेक्टर बोलते हैं त्रिज्यखंड को। चलिए अब आप ये देखिए, इसमें कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ, केवल एंगल पूछा है। एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है भैया मेरे, और ये 360 डिग्री जो है यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में है, तो मैं कह दूंगा ये 100% की है भाई। परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये टोटल परसेंटेज 100% है, और ये ही 360 डिग्री है, ठीक है। अब 360 डिग्री कितने परसेंट के लिए बनता है? 100% के लिए। क्रिकेट से संबंधित कोण, तो क्रिकेट का कितना परसेंट है? 17%। तो मैं यहाँ कह दूंगा 17% की जो वैल्यू होगी, परसेंट के नीचे परसेंट, 17% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? x। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, x डिग्री हो जाएगी ये। तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 18 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर बन जाएगा 18 गुणा 17 बटे में 5। क्लियर? तो 18 गुणा 17 बटे में 5। तो इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 अट्ठे 17 चिक्की 102, 119, 136, हासिल कितनी जाएगी? 13। 17 एकम 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा? 17 और 13 आपका हो जाएगा 30। 306 बटे 5, 5 छिंगा 30, 5 एकम 5, कितना बच गया? 1, 5 दूनी 10। तो ये 61.2 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन बता देता हूँ मैं। 118.8 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है इसका 100.8 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है इसका 79.2 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है इसका 61.2 डिग्री। जब हमें यहाँ दिख गया कि 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो 5 छिंगा 30 होगा, तो डेफिनेटली मैं डायरेक्टली टिक कर देता 61.2 डिग्री को, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था आपका एक, जिसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है और डिग्री भी दिया हुआ है। तो 100% की वैल्यू जो होगी ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, और परसेंटेज दिया हुआ है 100%। तो ये दोनों आपस में बराबर है मेरे भाई। तो 360 डिग्री की वैल्यू 100% है, ठीक है। 17% की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर? तो ये था आपका परसेंटेज और डिग्री मिक्स पाई चार्ट। और एक में केवल और केवल डिग्री का क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें डिग्री, इस वाली बुक में डिग्री का क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा डिग्री वाला क्वेश्चन, डजेंट मैटर। तो एक वीडियो और लेके आऊँगा मैं पाई चार्ट की, जिसमें यहाँ तो सिंगल पाई चार्ट था, वहाँ पे डबल पाई चार्ट होंगे, और डबल पाई चार्ट में हमें वो पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डबल पाई चार्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी, और लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए दे सकते हैं। आपके सजेशंस का मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।